भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण भारत में चुनावी प्रचार के दौरान ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा उस क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता की तरफ बढ़ रही है। अभी पिछले तेलंगाना में भी अभी कुछ महीने पहले संपन्न चुनाव में उसका वोट प्रतिशत जिस अप्रत्याशित ढंग से काफ़ी वृद्धि हुई थी, वह एक संजोग नहीं है। भाजपा बहुत लंबे समय से दक्षिण भारत में प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन इधर के 2-3 सालों में अगर आप देखें तो बहुत ही एक केंद्रित होकर के और बड़ी विवेचना और काफ़ी समझ बूझ करके उस क्षेत्र पे अतिरिक्त ध्यान भाजपा ने दिया है, क्योंकि उसको पता है कि 400 के पार अगर उसको लोकसभा में सीट चाहिए इस चुनाव में, तो बिना दक्षिण भारत को बिना दक्षिण भारत के सहयोग के यह नहीं हो पाएगा। खास करके पश्चिमी या उत्तर भारत की ओर आप देखें तो यहाँ पे भाजपा का जो सफलता का रेट है वह लगभग 96% से कम नहीं है। यह एक लगभग अधिकतम सफलता जो मिल सकती है किसी पार्टी को, उससे ज़्यादा अब क्या सफलता मिलेगी। वो एक तरह से आप उससे ज़्यादा शायद नहीं मिल पाए। और उसके बावजूद भी, जैसे मान लीजिए कि आप अगर बिहार देखते हो, उत्तर प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी ले लें आप, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, इसमें अगर आप गणना करें तो कम से कम इसमें लगभग अगर 96% अगर आप लेके चलें तो यह इतनी ज़्यादा सीट है कि इससे वह लोकसभा के जो 50% की जो लक्ष्मण रेखा है उसको भाजपा पार कर लेती है। लेकिन फिर भी जो संख्या इसने अपने आप के लिए जिसका लक्ष्य चुना है वो तो 370 है। तो 200, जैसे अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 272 सीटें अगर वो ला लेती है कोई भी पार्टी, तो वो 50% के ज़्यादा ला करके सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है। और यह संख्या भाजपा सिर्फ पूर्व और पश्चिम के या मध्य भारत से वो आराम से ले सकता है, मिल जाता है, उतना तो आ जाएगा उसको, बशर्ते कि 96% के स्ट्राइकिंग रेट जो वह पिछले चुनाव में भी आया था और इस चुनाव में भी कायम रखेगा, और ऐसी उम्मीद है कि वो रखेगा, ये सफलता उसको मिलेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसको 75-76 से कम नहीं मिलने वाला है। 76 से भी ज़्यादा सीट मिल सकती है। 80 में अगर वो 76-77 भी अगर रखती है, उससे कम तो नहीं मिलेगा। गुजरात में मान के चलिए 7% मिल सकता है। राजस्थान में वो शिफ्ट करेगा, 1-2 सीट इधर उधर हो सकता है। बिहार में थोड़ी कम सीट होगी, चूँकि कम सीट में कम संख्या पर लड़ा, चूँकि ये जदयू को भी उसने कुछ सीटें दी है, तो वहाँ पे मान के चलिए कि 20 या 22 सीटें वहाँ भाजपा अकेले मिल सकती है। उससे ज़्यादा 22 तो मान के ही चलिए कम से कम।
और झारखंड में तो क्लीन स्वीप है। इसी तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में भी उसकी संख्या जो है, जितनी सीटें हैं लगभग सब मिलेंगी, 1-2 सीटें उधर हो सकता है। इसके बावजूद भी भाजपा 270-71 से ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, अनलेस कि उसको, जैसा कि उसका लक्ष्य 370 का, ये लक्ष्य तभी संभव है जब उसको दक्षिण भारत के राज्यों से उसे अच्छी खासी संख्या में सीटें मिलें। यह संभव नहीं है तब तक जब तक कि उसको उड़ीसा से शायद उसको कुछ बीजू जनता दल से शायद गठबंधन की बहुत ज़्यादा संभावना है। बीजू जनता दल पहले भी एनडीए में था, लेकिन बीच में वो हट गया था, अब वो वापस आने के संकेत हैं। तो बंगाल में भाजपा का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होगा। उसको मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा सीटें आएंगी वहाँ पे, 20 से कम तो नहीं आएंगी। इसी तरह से उड़ीसा में भी मान के चलिए कि वहाँ 50% से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। और अब चारों जो दक्षिण के राज्य हैं, इसमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक तो बोल दिया, तमिलनाडु और केरल। अगर बारी बारी से हम लोग इसकी विवेचना करें तो तेलंगाना में जैसे विधानसभा के दौरान इसके वोट प्रतिशत जो है लगभग 10% के आसपास था, लोकसभा में इसकी ये वोट प्रतिशत और बढ़ेगा, क्योंकि ये मतदान जो है वो पार्लियामेंट के लिए हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 6 सीटें तो आ ही सकती है वहाँ से कम, क्योंकि इसके वोट प्रतिशत और बढ़ेगा और तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि उसके कारण है भाजपा वहाँ पे लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के अलावा और कोई पार्टी है नहीं, क्षेत्रीय दलों की विश्वसनीयता ख़त्म है। टीआरएस आपको पता ही है, टीआरएस को क्या स्थिति है वो लोग। तो अब लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई अभी तक गठबंधन नहीं हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में अभी हो सकता है कि जगन रेड्डी से हो जाए या फिर टीडीपी से हो जाए, और उस स्थिति में वहाँ पर भी अच्छी खासी संख्या मिल सकती है। लेकिन अपने दम पे भाजपा आएगी कि नहीं आएगी, ये कहना मुश्किल है फ़िलहाल। अब सबसे ज़्यादा जो मुश्किल वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु और केरल। केरल में सीट मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे हर बार लगता है कि इस बार होगा और कभी होता नहीं है। आज तक कभी सीट मिला नहीं वहाँ पे। अभी तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर के सामने राजीव चंद्रशेखर को लड़ा दिया गया है। मल्लापुरम से एक मुस्लिम है। तो ये तो जो शगुफे हैं उनमें मुझे सुनता बहुत कुछ हूँ, पढ़ता भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है कि इस बार भाजपा निश्चित रूप से वहाँ 1-2 सीट निकाल लेगी। मुझे उम्मीद नहीं है, तो उसको हम 0 मान के चलें। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में कुछ स्थिति बेहतर है, क्योंकि अन्नामलाई एक करिश्माई व्यक्तित्व बन कर उभरे हैं। एक तो उनके मतलब साफ गोई और स्पष्टता और बहुत ही शार्प, मतलब एकदम साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी प्रश्न को समझने और सोचने और बिताने का, और बहुत ही सहज है, बहुत ही सुलभ है। और मतलब ये तो हमेशा हर नेता के साथ होता है चुनाव के पहले, ये ऐसा लगता है। वही उन्हें गुण, ये सारे गुणों के कारण वो लोकप्रियता जो है सो है ये। लेकिन इधर जो कार्यक्रमों में मैं देख रहा हूँ, पहले जो भीड़ हुआ करती थी, वो भीड़ अब थोड़ी सी गंभीर हो रही है वो, और उससे बढ़ने से भाजपा के या प्रो हिंदू आप कह लें, हिंदू धर्म के प्रति जो आकर्षण है या जो गंभीरता है, जो एक समर्पण है, ये जिसे इससे बढ़ रहा है। द्रमुक के नेता जो है उनमें ज़्यादा बेचैनी हो रही है, वो परेशान हैं, और वो इसीलिए उनका आक्रमण जो है, आक्रामक तेवर भी होते जा रहा है। खैर वो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से 3 सीटें 4 सीटें आ जाएंगी। तो कर्नाटक को मान लें अगर 20, अगर मान लें तेलंगाना और तमिलनाडु को मिला करके अगर 25-30 भी ले लेते हैं, तो ये 30 की संख्या
खींच करके भाजपा को वहाँ पे 300 से ऊपर ले जाएंगे। पिछली बार जितनी सीटें थीं, पिछली बार 300 से ऊपर था। इस बार बहुत संभावना है कि 350 और 300 के बीच, मैं मान के चलता हूँ कि 325 और 300 साढ़े 350 के बीच सीटें आ सकती हैं। ये एक रीज़नेबल एक अभी लगता है सीट, रीज़नेबल फिगर लगता है। ये लगता है कि ये 350 फिगर भी बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं है। इसमें गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि जो 370 का आंकड़ा है वो बहुत एम्बिशियस तो नहीं, बहुत महत्वाकांक्षी तो नहीं, लेकिन उसके लिए दक्षिण भारत का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे अभी भी संदेह है। और पंजाब एक मुश्किल राज्य है। पंजाब में स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि वहाँ के सरकार जो है वो मतलब कुछ अलग टाइप का, बहुत ही विचित्र टाइप की वहाँ पे स्थिति है। ना उनको भारत में रहना है, पता नहीं क्या करना है। खालिस्तान मतलब विचित्र है वहाँ पे। आम आदमी पार्टी ने पूरा खिचड़ी बना कर रखा हुआ है। अकाली दल का भ्रष्ट होना ये कोई बहुत नया समाचार तो है नहीं। भाजपा का वहाँ पर कमज़ोर रहना ये भी नया समाचार नहीं, ये तो बहुत पुरानी बात है। भाजपा वहाँ बहुत मेहनत नहीं किया, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन समस्या वहाँ पर यह है कि आम जनता में जो एक समझदारी होनी चाहिए थी, वो कम से कम अब आम जनता तो वही है जो जैसे बिहार में है, जैसे यूपी में है, लेकिन कम से कम नेतृत्व का अंतर है। नेतृत्व का अंतर होने की वजह से उत्तर प्रदेश में आप देखें क्या अंतर हो सकता है, या फॉर दैट मैटर हरियाणा ऑल्सो इज़ नॉट डूइंग बैड। वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रमों में जो छूट के भ्रष्टाचार होता था, दैट हैज़ बीन कर्ब्ड टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। तो मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव के दौरान इन राज्यों के प्रति भाजपा को गंभीर नहीं होना चाहिए। भाजपा गंभीर होना, चूँकि ये बहुत संवेदनशील, चूँकि एक तो सिख लोग हैं, बहुत गर्म मिजाज के आदमी हैं, ऐसी ऐसी बातों पर उखड़ जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। गरीबी कहानी है, गरीबी का बहाना, मतलब गरीबी होने से आप बंदूक उठा लेंगे, ये तो मतलब विचित्र स्थिति है भाई। भारत कभी भी अमीर राज्य रहा ही नहीं, तो उससे क्या मतलब है कि हर आदमी बंदूक उठा लेगा, क्या करेगा भाई? उसके लिए तो आपको उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। नेता, राजनीति ही है, भारत की तो मुख्य समस्या राजनीति ही है। तो आप खुद राजनीति करने लगते हैं, बंदूक उठा लिया, राजनीति शुरू कर दिए। आप राजनीति कीजिए, लेकिन क्यों नहीं वैसा राजनीति करते हैं जो बिल्कुल ही एक बुनियादी अंतर ला सकता हो। क्योंकि अभी भी भारत की राजनीति में गंदगी इतनी है, देयर इज स्टिल लॉट ऑफ स्पेस, स्टिल लॉट ऑफ रूम फॉर गुड पॉलिटिक्स। अभी तो जो भी आ रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। केजरीवाल इज द लेटेस्ट एंट्री एंड ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। ही इज वर्स देन द रेस्ट, ही इज वर्स देन द वर्स्ट। तो ये चुनाव, बहरहाल अभी हम लोग भाजपा के प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, अभी थोड़े थोड़े सर्वे भी आ रहे हैं, तो अभी तक तो यही लग रहा है कि 350 या 300 350 तक भाजपा अपने खुद ले सकती है। बाकी देखेंगे, जैसे जैसे स्थिति परिवर्तन होगा वैसे आपको बताते रहेंगे।